आज से हम लोग एक और नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर बात करते हैं मोंगोडीबी के बारे में। इसका यूज क्यों करा जाता है और किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग इस सीरीज के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे कि एग्जैक्टली मोंगोडीबी क्या है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे Node.js पे और Express.js पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं करा है तो डेफिनेटली करना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे मुद्दे की बात करता हूँ और मुद्दे की बात यह है कि आप लोग मोंगोडीबी क्यों यूज करना चाहोगे। अगर आप लोग अपना कैरियर मन स्टैक या फिर मेन स्टैक के अंदर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसमें एक कॉमन चीज जो आनी चाहिए वो है मोंगोडीबी। अब यार मन स्टैक क्या होता है, मेन स्टैक क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। देखो MEARN इसका सिंपल सीधा सा मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js और R का React.js हो गया और N का Node.js हो गया। अब मेन का मतलब क्या होता है, MEAN, M का मतलब यहाँ पे मोंगोडीबी से है और इसी के साथ साथ E का मतलब एक्सप्रेस.js से है, A का मतलब यहाँ पे AngularJS से है और इसी के साथ साथ जो N होता है उसका मतलब Node.js से है। अब यार बात करें मोंगोडीबी के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो मोंगोडीबी अलग अलग इन वर्ड्स को आप लोग तोड़ो। देखो मोंगो और डीबी का मतलब यहाँ पे डेटाबेस से है। मोंगोडीबी इज ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस और इसमें आप लोग डेवलपमेंट बड़े आराम से कर सकते हो। ये एक नो सीक्वल सिस्टम डेटाबेस है। अब जो सीक्वल डेटाबेस होता है उसके अंदर यार एक RDBMS होता है और उसमें आपको स्कीमा फॉलो करना पड़ता है। स्कीमा का मतलब ये है कि जो जो उसके अंदर कॉलम्स होते हैं वहां पे हमको डाटा इंसर्ट करना पड़ता है और वहां पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। लेकिन मोंगोडीबी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब यार मोंगोडीबी की हिस्ट्री की बात करें तो मोंगोडीबी का डेवलपमेंट 2007 के अंदर डेविड मैरीमैन एंड केविन रायन ने करा था। उस टाइम में जो डेटाबेस हुआ करते थे उनमें बहुत सारी कमियां हुआ करती थी और उन कमियों को टैकल करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया था। अब इस मोंगोडीबी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करा जाता है वो बीसन फॉर्मेट के अंदर होता है। अब एक जेसन होता है और एक बीसन होता है, दोनों में काफी सिमिलरिटीज होती है, दोनों दिखने में भी एक जैसे होते हैं। अब यार जेसन हमने देखा था क्या होता है। जेसन मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर जो टेक्स्ट की जो पार्सिंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है और ये लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट करता है। और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बीसोन का डेवलपमेंट करा गया था। बीसोन में डेटा स्टोर जेसन फॉर्मेट में होता है लेकिन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होता है। इसमें स्पीड भी है, स्पेस भी है और इसी के साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब आगे की चीजों को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। सर अभी आप लोग देख सकते हो मैं आज को पे PHP माई एडमिन पे, और ये चीज़ आप लोगों ने कभी ना कभी देखी होगी। अगर आप लोग PHP के अंदर अभी तक आपने काम करा है या फिर आपने मेरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट करी है PHP वाली, तो आप लोगों को पता है कि PHP माई एडमिन क्या होता है। अब देखो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल BDK पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो BDK पे मैं गया और यहाँ पे एक BDK क्या है, डेटाबेस है। यहाँ पे क्या है, BDK डेटाबेस है, ध्यान से समझो डेटाबेस है। और अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल रखी हुई हैं। अगर मैं मान लो कोई भी टेबल ओपन करता हूँ, जैसे मान लो मैं एडमिन वाली टेबल ओपन करता हूँ इस तरीके से, तो एडमिन वाली जैसे मैंने टेबल ओपन करी तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं। यहाँ पे टेबल ओपन हो चुकी है, ठीक है। देखो मैं BDK एक डेटाबेस है और जिसके अंदर एक टेबल है एडमिन कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस टेबल के अंदर इस तरीके से रो हैं और यहाँ पे कॉलम्स हैं। यहाँ पे देखो ID है और यहाँ पे देखो यूजर है, यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे अपडेशन डेट है। आप लोग देख सकते हो जो आपका मोंगोडीबी होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसी को हम लोग यहाँ पे बीसोन बोलते हैं। अब देखने में तो ये जेसन ही दिखाई दे रहा है लेकिन ये जेसन ही है वैसे। ऑलराइट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। आप लोग PHP माई एडमिन पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखो इस कंप्लीट पार्ट को हम लोग टेबल बोलते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे मोंगोडीबी की, तो आप लोग देख सकते हो डेटा हमको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसमें डेटा हम लोग स्टोर ही करवा रहे हैं लेकिन इस कंप्लीट को हम लोग टेबल थोड़ी बोलेंगे, ये टेबल जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कलेक्शन। सिंपल सी बात है, PHP माई एडमिन पे जब हम लोग डेटा स्टोर करवाते थे तो उसको हम लोग कंप्लीट एक टेबल बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसी चीज को कलेक्शन बोलेंगे। अब सेकंड कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब आप लोग PHP माई एडमिन पे देखो, आपको यहाँ पे कंप्लीट रो दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। हम लोग PHP माई एडमिन के अंदर टेबल के अंदर इस चीज को
रो बोलते थे, लेकिन MongoDB के अंदर रो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? MongoDB के अंदर आप लोग ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कंप्लीट पहला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। देखो तीसरा कंसेप्ट, आप लोग PHP माई एडमिन के अंदर देख सकते हो, हर एक चीज का पर्टिकुलर यहाँ पे कॉलम है, जैसे मोबाइल नंबर का है, ID का है, नेम का है, ईमेल का है, हर यहाँ पे एक कॉलम है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे MongoDB के अंदर कोई कॉलम दिखाई दे रहा है क्या? इसमें कॉलम नहीं बोलते हैं, इसमें बोलते हैं फील्ड्स। अब इसी के साथ साथ बात करेंगे MongoDB डेवलपमेंट ऑप्शन के बारे में। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें लोकली होस्टेड डिप्लॉयमेंट्स के बारे में, तो इसमें दो इसके एडिशन है। सबसे पहला इसमें MongoDB कम्युनिटी, और इसी के साथ साथ में सेकंड एडिशन है MongoDB इंटरप्राइज एडवांस। ये जो MongoDB कम्युनिटी है ये बिल्कुल फ्री है, और ये जो MongoDB इंटरप्राइजेस एडवांस ये पेड है, इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको इसका यूज करना है। इसमें क्लाउड होस्टेड डिप्लॉयमेंट भी है, जिसे हम लोग MongoDB एटलस के नाम से जानते हैं। राइट, सो इसमें थोड़े और टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोंगो। मोंगो क्या होता है? मोंगो एक कमांड लाइन सेल होता है, जिसके अंदर हम लोग हमारी क्वेरी रखेंगे और उसको रन करेंगे। जब आप लोग अपनी कमांड को ओपन करके उसमें टाइप करते हो मोंगो, तो ये जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा तो इसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 27017। अब बात करते हैं MongoD क्या है। MongoD को हम लोग प्राइमरी डीमन प्रोसेस बोलते हैं MongoDB सिस्टम का। ये डेटा की रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है और इसी के साथ साथ मैनेज करता है डेटा एक्सेस। अब बात करते हैं MongoS के बारे में। ये एक इंटरफेस का काम करता है क्लाइंट और क्लस्टर के बीच में। अब बात करते हैं MongoSH के बारे में। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, MongoSH ये एक सेल है। जो काम हम लोग Mongo से कर सकते हैं वो सारे काम हम लोग MongoSH से भी कर सकते हैं। जो भी हमारी MongoDB की ऑपरेशंस की क्वेरी रहती है उसको डायरेक्टली यहाँ पे MongoSH के अंदर हम लोग रन करवा सकते हैं। सो यार इंट्रोडक्शन काफी हो चुका है MongoDB के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, किस तरीके से इंस्टॉल करके इसको यूज करा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं। सो या अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।